को जंगल का राजा कहा जाता है और इनकी इस शान को बरकरार रखती है इनकी रानियां यानी शेरनी। शिकार करके अपने परिवार का पेट भरने की जिम्मेदारी ज्यादातर शेरनियां ही उठाती हैं। लेकिन अगर आप इस क्लिप पर नजर मारते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि एक शेरनी मिट्टी के इस टीले के तले दुबक कर बैठी हुई है और लकड़बग्घों का पूरा झुंड उस पर बारी बारी से अटैक किए पड़ा है। इसी भीड़ में आप यहाँ एक गिद्ध को भी देख सकते हैं जो शायद इस फिराक में बैठा था कि कब ये लकड़बग्घे इस शेरनी को मारे और ये भी उसका मांस चट कर सके। इसी बीच यहाँ एक लोमड़ी भी पहुंच जाती है। जिस तरह से ये सभी लकड़बग्घे इस शेरनी को घेर कर रखे हैं उससे एक ही सवाल उठता है कि आखिरकार ये शेरनी यहाँ फंस कैसे गई। दरअसल ये सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ था जब इस शेरनी को यहाँ इन सभी लकड़बग्घों ने घेर लिया था, क्योंकि ये सभी इस शेरनी के बच्चे को खाना चाहते थे। इन सभी को यहाँ से भगाने और अपने बच्चे को बचाने के लिए ये शेरनी एक बार जमकर इन लकड़बग्घों पर हमला करती है, लेकिन वो भूल जाती है कि अब उसका बच्चा अकेला हो गया था और इसी बात का फायदा उठाकर लकड़बग्घे इस शेरनी के बच्चे को यहाँ से लेकर फरार हो जाते हैं। ये जानने के बावजूद कि इसका बच्चा लकड़बग्घों का शिकार बन चुका है, ये उनसे लड़ती रहती है और अब बात खून के बदले खून पर चली आती है, जिसके जोश में आकर ये शेरनी इन लकड़बग्घों के पीछे सरपट दौड़ लगा देती है और पीछा करते करते ये इनके इलाके में पहुंच जाती है और यहीं आकर ये फंस जाती है। यहाँ लकड़बग्घों की पूरी टोली उल्टा उसी पर भारी पड़ जाती है। लेकिन तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि दूसरी ओर से शेरनी को बचाने के लिए उसका परिवार भी निकल पड़ा है। ये लकड़बग्घे इस शेरनी पर अटैक कर ही रहे थे कि तभी दो शेरनी बिजली की फुर्ती से इन लकड़बग्घों पर धावा बोल देती हैं। ये शेरनियां एक एक लकड़बग्घों को चुन चुनकर हमला करती हैं और लकड़बग्घों को यहाँ से भागना पड़ जाता है। बेशक एक चीता और एक शुतुरमुर्ग के जिंदगी की रेस देखने लायक होगी, क्योंकि अगर चीता रफ्तार का बादशाह है तो शुतुरमुर्ग भी रफ्तार में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का प्रदर्शन करने में माहिर होता है। यहाँ अफ्रीका के जंगल में दो शुतुरमुर्ग सैर सपाटे पर निकले थे, लेकिन इन पर हाइना, शेरनी और चीतों की नजर पड़ चुकी थी। एक चीता इन शुतुरमुर्गों के पीछे बड़ी ही फुर्ती के साथ भागता है, लेकिन इस बात की भनक इस शुतुरमुर्ग को भी लग चुकी थी और ये भी अपने पंखों को झटक कर तैयार था। अब दोनों के बीच यहाँ जिंदगी की रेस होती है, जिसमें शुतुरमुर्ग आगे आगे और चीता पीछे पीछे। लेकिन चीता की रफ्तार ज्यादा होने की वजह से चीता शुतुरमुर्ग को झपटने में कामयाब हो तो जाता है, पर शुतुरमुर्ग की रफ्तार की वजह से कहीं न कहीं वो बार बार उसके ऊपर से फिसल जा रहा था। अंत में ये चीता इन शुतुरमुर्गों का पीछा करते करते जैसे ही आगे जाता है, शुतुरमुर्ग भी इस पर जवाबी मोड़ लेता है, जिससे इस चीते को डर कर यहाँ से भागना पड़ जाता है। दोस्तों प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। यहाँ एक वाटर बग पानी में अपने साथी के बिना ही कूद पड़ा था, जिसके तुरंत बाद ही एक मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है और उसे पानी में खींचने लगता है। जैसे तैसे करके जब ये वाटर बग किनारे की ओर जाता है तब पता चलता है कि मगरमच्छ ने इसकी पेट पर पकड़ बनाया हुआ था। लेकिन वाटर बग एक बार आखिरी कोशिश करता है, जिसके बाद वो मगरमच्छ को चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। ये दो सेबल एंटीलोप अपने बड़े सींगों को लिए एक दूसरे पर हमला किए पड़े हैं। बेशक ये दोनों एक ही बिरादरी के दो सदस्य हैं, लेकिन आज न जाने क्यों ये भिड़े पड़े हैं। लड़ते लड़ते हारता हुआ एंटीलोप इस एंटीलोप को जोर का झटका देता है, जिसके बाद वो पीछे हटने में ही अपनी भलाई समझता है। बाज और सांप की लड़ाई हमेशा से ही लोगों में पसंदीदा रही है। यहाँ भी एरिजोना के इस रेगिस्तान में आज एक ऐसी ही लड़ाई होने वाली है, जहाँ एक ओर रैटल स्नैक है तो दूसरी ओर एक बाज। रैटल स्नैक को देखते ही बाज उसके पास चला आता है और उसे अपने पंख फैलाकर डराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सांप भी उसे डराने से पीछे नहीं रहता और उस पर अटैक करता है। लेकिन इस लड़ाई में जीत तो बाज की ही होनी थी, जिसके बाद वो इस सांप को नोच नोच कर खाता है। अब एक नजर इस क्लिप पर भी मारिए। यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि एक और जहाँ मगरमच्छ इस एनाकोंडा को अपने मुंह में दबाए हुए है, तो वहीं एनाकोंडा भी इसे अपनी कुंडली में जकड़ रखा है। एनिमल्स की वीडियो ये रही, और अगर सपोर्ट देना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।